ये कहानी है उस गांव की जो दुनिया की नज़रों से कोसों दूर था और सुकून और सुख चैन ने अपना डेरा बसाया था। इस गांव में दो दोस्त मंगू और भोला रहते थे। मंगू जो लालची था और भोला जो मेहनती था। एक दफा भोला मंगू को कहता है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मंगू कहता है, बताओ भाई बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आखिर ये दोस्त किस दिन काम आएगा। भोला कहता है, नहीं नहीं ये बात नहीं, मुझे तुमसे एक मशवरा चाहिए था कि मुझे काम शुरू करना है और मैंने उसके लिए पैसे भी बचाए हैं जिससे मैं काम शुरू कर सकूं। मंगू हंसता है और कहता है, वाह भोले, लेकिन इतना मेहनत क्यों काम करना। मैं एक पेड़ को जानता हूँ, जब हम पेड़ के नीचे पैसे रखते हैं तो 2 दिन बाद वो पैसे दुगने हो जाते हैं। भोला कहता है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बताओ ये पेड़ मिलेगा कहाँ। मंगू कहता है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो बस। भोला कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हें अपनी माँ से बात करके बताऊंगा। मंगू कहता है, चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर भोला वहाँ से चला जाता है। रात को जब भोला घर पहुँचता है तो वो अपनी माँ को सारी बात बताता है जो उसके दोस्त ने कही थी। उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तुम मेरी बेटी मेहनत करके कमाओगी। वो अपनी माँ की सारी बात मानता है और उसकी माँ उसको भोजन का पूछती है, लेकिन भोला कहता है, माँ आज मैं तुम्हें भोजन बनाकर खिलाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है, चलो आज फिर तुम मुझे अपने हाथ के बर्गर बनाकर खिलाओ। भोला अपनी माँ की बात मानकर अपनी माँ के लिए बर्गर बनाने चले जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद बर्गर बनाकर ले आता है तब उसकी माँ बर्गर खाती है और बर्गर की तारीफ करती है। तो उसकी माँ कहती है, बोले तुम बर्गर का ठेला क्यों नहीं लगा लेते, तुम बहुत ही अच्छे बर्गर बनाते हो। भोला कहता है, ठीक है माँ, मैं सुबह ही बर्गर का ठेला लगा लेता हूँ। भोला अपनी माँ की बात मानता है और गांव के एक छोर पर ठेला लगा लेता है, मगर सुबह से लेकर शाम तक कोई ग्राहक नहीं आता और सब लोग उसका ठेल देखकर चले जाते हैं। भोला अपने सारे बर्गर उठाकर शाम को घर चलता है और अपने घर के अंदर चले जाता है और अपनी माँ को आज सारी बात बताता है कि आज तो वीरा एक भी बर्गर नहीं बिका। और उसकी माँ कहती है, बोले तू टेंशन ना ले, आज हम इन्हीं बर्गर को खाकर गुजारा कर लेंगे। भोला रात को भोजन करके टहल रहा होता है और तभी उधर से मंगू चले आ रहा होता है। मंगू कहता है, बोले भाई कैसा गुजरा आज के ठेले का दिन। भोला कहता है, मंगू भाई आज तो एक भी बर्गर नहीं बिका मेरा। मंगू कहता है, भाई मैंने तो तुम्हें कहा था कि अपने सारे पैसे पेड़ को दे दो और 2 दिन बाद दोगुना ले लेना। मेरी तो ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है। अच्छा भाई मैं तो चलता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी अगली सुबह होती है। और भोला जल्दी से ठेला लगा लेता है। दोपहर तक तो भोले के पास कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन अचानक से एक एक करके बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं और एक एक करके सारे बर्गर बिक जाते हैं और लोग बर्गर और मांगते हैं। लेकिन भोला कहता है, आज तो बर्गर खत्म हो गई, लेकिन मैं कल ज़्यादा बर्गर जरूर लाऊंगा। जब भोला अपना ठेला बंद कर रहा होता है तभी उधर से अचानक मंगू उसके पास आ जाता है। मंगू कहता है, बोले भाई आज लगाया नहीं ठेला तुमने। भोला कहता है, नहीं नहीं लगाया था, बस सारा बर्गर बिक गया मेरा। मंगू घबरा जाता है और कहता है, क्या क्या वाकई सारा बर्गर बिक गया तुम्हारा, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। ये सुनकर मंगू वहाँ से चला जाता है और भोला से जलने लगता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो वो अमीर हो जाएगा और मैं गरीब ही रहूँगा। लगता है मुझे और ज़्यादा पैसे पेड़ को देने होंगे ताकि 2 दिन बाद पैसे और ज़्यादा वापस ले सके। इस तरह दिन और महीने गुजरते जाते हैं। भोला अमीर होने लगता है और मंगू उसको देखकर जलने लगता है। भोला अपनी एक दुकान खरीद लेता है और अपनी माँ के लिए नया घर। जब मंगू को ये पता चलता है तो मंगू अपने घर जाता है और अपनी सारी दौलत पेड़ को देता है और सोचता है कि मैं भी अमीर हो जाऊंगा। लेकिन जब मंगू 2 दिन के बाद पेड़ के पास
पैसे लेने जाता है तो पेड़ कोई जवाब नहीं देता और वो समझ जाता है कि मैं तो लुट गया और वो भोले के पास जाता है। भोला कहता है, क्या हुआ भाई मंगू, आज परेशान लग रहे हो? मंगू कहता है, होना क्या था, वही हुआ जिसका सोचा ना था। और मंगू भोला को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और ये भी बताता है कि जब मैं अपनी सारी दौलत और माल लेकर गया तो पेड़ ने रख लिया, मगर जब 2-3 बार दुगने लेने गया तो ना तो पेड़ बोला और ना उसने कोई जवाब दिया। बोला समझ गया था कि कोई इसके पैसे लेकर भाग गया है। मंगू कहता है, अब मैं क्या करूं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गई। बोला कहता है, तुम टेंशन ना लो, तुम मेरी दुकान पर काम कर लो, आखिर ये भी तो तुम्हारी दुकान है। मंगू कहता है, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ऐसा नहीं बोलूँगा। बोला कहता है, ये बात नहीं, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। इस तरह वो दोनों दोस्त इकट्ठे काम करने लगते हैं और पक्के दोस्त बन जाते हैं।